वेलकम बैक नाज़रीन। हमें बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब ने उमैर नियाज़ी साहब 1 साल मुकम्मल 8 फरवरी, आइंदा क्या करेंगे? अभी तक तो हुकूमत कंफर्टेबल है, वो कहते हैं आप भी आगे भी कोई इत्तेहाद अपोजिशन का इतना बड़ा कुछ करता नज़र नहीं आ रहा। बुनियादी तौर पे हुकूमत तो कहीं से कंफर्टेबल नहीं नज़र आती। बुनियादी तौर पे मकसद क्या है? गवर्नमेंट आती है जिसने डिलीवर करना होता है। एक 17 सीटों वाली जमात से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उसने किया क्या है? एट द एंड ऑफ द डे रिफॉर्म्स, मुआशी इंडिकेटर्स पॉजिटिव साइड पे एक को डिस्कस कर लेते चलें, वो फिर से करेंगे, लेकिन चलें आगे। देखें ओवरऑल क्या किया। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की 8 फरवरी को जो इलेक्शन चोरी किया उसी को पक्का करने के लिए क्या किया? रिफॉर्म्स लाए कि जी जजेस से, हाई कोर्ट के जजेस से उठा के पटिशन दे दी रिटायर्ड जजेस को ताकि उनका फ़ैसला ना हो। फिर अपने एडवर्सरीज़ को विक्टिमाइज़ करने के लिए जेलों में डाला और आज तक आप देखें कि एक सिंपल प्रोटेस्ट करने के लिए भी प्रोटेस्टर्स निकले, वो जेल में हैं, उनकी बेलें सुनने वाला कोई नहीं। आज तक वो मामलात उसी तरह इल्तवा में पड़े हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें तो लॉ एंड ऑर्डर इस मुल्क में इर्रेलेवेंट हो गया। टेररिज्म जिस तरह से बढ़ रहा है, बलूचिस्तान आज हमें अपना सूबा ही नहीं लगता। मतलब आज आप लोगों ने जो टेररिस्ट को छोड़ दिया था, वापस बुला लिया था, उस वजह से ज्यादा बढ़ा। नहीं, देखें ओवरऑल पॉलिसी रिव्यू कर लें, किसने वापस लाया, सीजन लिया। को कैसे टफ टाइम दे सकेंगे? क्या देखें हुकूमत को देखें, हमें टफ टाइम देने की क्या जरूरत है? हम अपनी जगह पे खड़े हैं। हामिद रजा साहब कहते हैं कि मैं तो अब सड़कों पे ही निकलने के लिए राजी करूंगा बानी पीटीआई को। ये तो खान साहब ने कब मना किया है सड़कों पे ना निकले? बुनियादी तौर पे देखें, हमने तो इस हुकूमत को गैप दिया है। 26 नवंबर को गोली का मुकाबला करके पूरी नहीं, करने के लिए 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। देखें ये पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में शायद होता हो, मगर इस्लामाबाद में दिन दिहाड़े लाइटें बंद करके खून बहाया गया। अगर पीटीआई ने उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं दिया, आपको एक मुज़ाकरात की टेबल पे आके मौका दिया, फिर भी आपने उस मौके को गनीमत समझ के नहीं संभाला और अल्टीमेटली बात फिर दोबारा सड़कों की तरफ जा रही है। और कल के सवाबी के जलसे के बाद मेरे ख्याल से इनकी आंखें खुल जानी चाहिए कि ना पीटीआई की सपोर्ट बेस कम हुई है, ना उनका गम गुस्सा कम हुआ है। आज भी अगर चेयरमैन इमरान खान साहब कॉल देंगे तो पीटीआई उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, बल्कि उससे ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ रिस्पॉन्ड करेगी। बिल्कुल सही। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि इमरान खान साहब के साथ उनके मामला कुछ बेहतर नहीं। देखिए ये तो क्या सर आई हैं। बात है कि इमरान खान साहब किसी वक्त भी अपना कमांडर चेंज कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो ये उनका इख्तियार है। अभी तक बज़ाहिर जो केपीके में सूरत हाल चल रही है, इमरान खान साहब ने बड़ा राइटली डिसाइड किया कि पॉलिटिकल हेड कोई और होना चाहिए और चीफ एग्जीक्यूटिव कोई और होना चाहिए, क्योंकि दोनों के रोल कॉमन हो। तो क्या एतराज़ होता था कि जी केपीके के वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। अब सवाबी का जलसा उठा के देख लें, उसी शद्दोमत से हुआ। किसी ने कोई एतराज़ किया कि केपीके के वसाइल इस्तेमाल हुए तो वो भी इतराज़ दूर हो गया। और बाकायदा कह रहे हैं कि मुझे अभी तक सही अंदाजा नहीं है कि वो नाराज हैं कि नहीं है। मतलब शाकी वो भी है कि शायद खान साहब का कॉन्फिडेंस है तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं। जिस दिन खान साहब का कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो केपीके में आपको फौरन चेंज नजर आएगी। पीटीआई उस तरह से नहीं है। बिल्कुल सही। 30 सेकंड्स में मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस रियलाइज होता नजर आ रहा है आपको? देखिए ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीक में एक तो जुडिशल साइड पे भी बहुत कुछ चल रहा है, मिलिट्री कोर्ट्स वाले हेयरिंग चल रही है, फिर जुडिशल एलिवेशंस भी ऑन कार्ड्स हैं, प्लस नेशनल असेंबली का सेशन भी कॉल हो गया। तो इधर भरपूर मौका होगा अपोजिशन को बैठने का, और ये बैठेंगे आपस में बेसिकली डूज और डोंट्स डिसाइड करेंगे तो मामलात आगे चलेंगे। और पहले भी मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने कुछ देर की है इन्हें इन्वॉल्व करने में। जैसा कि हमने 24 नवंबर वाला लॉन्ग मार्च किया था तो हम ऑलरेडी एक इत्तेहाद में थे। मौलाना फजल रहमान साहब तो अब आए, अब 6 जमातें हुई, 5 जमातें तो ऑलरेडी ऑन कार्ड थी, तो उन्हें साथ लेके चलना चाहिए था सारा। तो अभी भी यही प्लान है, सबको साथ लेकर चलेंगे।